ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाधिकयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारि परिपीतपरागपुञ्जम्। साम्बं गणपतिं नत्वा माधवं शङ्करं रविं गुरुं ज्ञानप्रदं चैव मातरं पितरं तथा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमते नारायणाय श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम हं हनुमते नमः। अनंत गौरी ब्रह्मांड नायक अखिल जगन्नियंता भक्तवांच कल्पतरु सौशील्य वात्सल्य अवतारे अनंत गुण गुणों से परिपूर्ण भगवान श्रीमन्नारायण के पावन चरण कमलों का सादर वंदन करते हुए आप सभी विद्वतवृंद भक्तवृंद सज्जनवृंद मित्रवृंदों के अंतरात्मा में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को सादर नमन। सदगुरु आचार्य चरण को सादर नमन करते हुए आज इस सत्संग यात्रा में हम वर्तमान समय में दिल्ली में हैं। यहाँ हमारे श्री अग्रवाल जी के घर वास्तु शांति के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहीं से ऑनलाइन आप सबके समक्ष में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम ऑनलाइन में प्रवेश सत्संग में प्रवेश करने के पूर्व एक छोटा सा भजन लेते हुए हमारे आप सभी श्रोता तब तक जुड़ते जाएं, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं, इसका आनंद लेते रहें। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इनकी रचना इतनी सुंदर हो, इतना सुंदर होगा। इनकी रचना इतनी सुंदर हो, इतना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा।
जिनकी रचना जितनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिनकी रचना जितनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिनकी रचना जितनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आप सभी का इस सत्संग यात्रा में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आइए, आप लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं। हमारे ज्ञानेंद्र तिवारी जी, लक्ष्मी रिजाल जी दार्जिलिंग से हैं, और पूर्व सापकोटा जी जुड़े हुए हैं। आज नए कुछ चेहरे दिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अंबिका शर्मा सिक्किम से है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, और सुयश सिंह जी जुड़े हुए, आपका भी स्वागत है इसमें जुड़ने के लिए। सुंदरी मिश्रा काठमांडू से, कीना खतियोड़ा जी अमेरिका से आप जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। और पुण्य शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे प्रमोद कुमार जी जिनके घर में हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत आज इस वास्तु शांति के यजमान। और रोमा शर्मा दार्जिलिंग से है, आपका भी स्वागत है। बालकृष्ण उपाध्याय जी हमारे मित्र मुंबई से है, और लीला दबाड़ी जी आप जुड़े हुए लगता है सिक्किम से हैं, और मीना दहाल जी भी आप जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ में देवकी तिमसिना नेपाल से हैं, और डॉक्टर तेजराज पौड़े जी हमारे जम्मू कश्मीर से। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इसमें जुड़ने के लिए। पद्मा शर्मा जी सिक्किम से हैं, और विष्णु खनाल जी अमेरिका से हैं, और मुक्तिनाथ दहाल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। कुछ लोग आगे पीछे जुड़ते हैं, देखते भी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए आज भगवान राम की इस पावन प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। हनुमान जी रावण से चर्चा करते हैं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते परमादेव कनय तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते मैं मारो, ते परमादेव कनय तुम्हारे। जिनमें हनुमान जी कहते रावण से कि जिन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको मारा, मैंने कोई गलती नहीं की। जो मुझे करना चाहिए वह मैंने किया, और यही बंदरों का कर्तव्य है कि फल खाएं और वृक्ष को तोड़ दें। अपना निवास स्थान भी बंदर अपने लिए रखता नहीं, इसलिए मैंने वानरोचित कार्य किया है, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसे समझाते हुए रावण को बहुत कुछ समझाया, मेरे रावण मानने वाला ही नहीं था। हनुमान जी को कहता है कि हमको ज्ञान दे रहा है, मृत्यु निकट आई खगतोही, लागे से अदम सिखावन मोही। तुम्हारे निकट मृत्यु आ गई है, और तुम मुझे सिखा रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, उल्टा हुई है कह हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि जो आप मृत्यु की बात कर रहे हो ना, वो इधर नहीं आ रही है, मृत्यु आपके तरफ ही आ रही है, इसलिए इसका सिर्फ विपरीत उल्टा ही फल होगा। और इस तरह से हनुमान जी समझते हैं। और तब रावण ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। विभीषण ने कहा कि दूत को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, तो फिर क्या करें? रावण ने कहा कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देह लगाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधि, पावक देह लगाए। बंदर पूंछ से बड़ा प्यार करता है। अगर बंदर को दंड देना हो तो पूंछ में आग लगा दें, तो पूंछ में आग लगा, बंदर अपने आप सीधा हो जाएगा। इसकी पूंछ में आग लगा दे। पूंछ हीन बानर तह जाए, जब पूंछ हीन बानर जब जाएगा
तो तब सठन्नी जब नाथ ही लई आइए, तभी हमारे शत्रु को लेकर आएगा। इसलिए इसके पूंछ में आग लगा दो। तो सभी ने पूंछ में आग लगाने की व्यवस्था शुरू हो गई। वहां जितने भी नगर में तेल वस्त्र इत्यादि से सब मंगाए जाने लगा। इनकी पूंछ में वस्त्र लपेटो और ऊपर से तेल डाल दो और आग लगा दो, आग सुलगा दो। तो उसके लिए उपाय करने लगे। नगर बसन घृत तेला, तेला। जितने भी लंका में नगर में जो घी और तेल था वो सारा मंगाया गया। और हनुमान जी क्या करने लगे, पूंछ को बढ़ाने लगे। तो हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। जिनके पास अष्ट सिद्धि और नौ निधि आ जाती है, अपने शरीर को छोटा भी कर सकता है, शरीर को बड़ा भी कर सकता है। ये क्षमता हनुमान जी में थी, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत बड़े साधक थे, भगवान के बहुत बड़े भगत भी थे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ किया। और जितने जितनी पूंछ बढ़ाते गए उतने उतने लोग वस्त्र मंगाते गए, वस्त्र लपेटते गए पूंछ में। और लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली जा रही है और बंद होने का नाम ही नहीं। जितनी पूंछ बढ़ाए उतने कपड़ा मंगाए। और बड़ी पूंछ की न कपी खेला। हनुमान जी भी थोड़ा मजाक के मूड में आ गए कि इसमें थोड़ा राक्षसों के साथ कुछ मजाक कर लिया जाए। और कौतुक कहाँ आए पूर्वासी, मारही चरण करई बहु हासी। और हनुमान जी के जब पूंछ बढ़ने लगी तो लोग हंसी करने लगे। और हनुमान जी के खेल देख करके सब आपस में हंसने लगे। और फिर उसी समय में अग्नि मंगाई गई। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ जरत देखी हनुमंता। पहले अग्नि सुलगाया गया तो अच्छी तरह से अग्नि ने घी को पकड़ लिया, अग्नि अच्छे से जलने लगी। तो उसी समय में हनुमान जी ने क्या किया कि तुरंत पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत। पहले तो हनुमान जी विशाल लंबे चौड़े थे, अब हनुमान जी बहुत छोटे बन गए। क्योंकि लंबे चौड़े में उछल कूद करते नहीं बनता। जब छोटा व्यक्ति कहीं भी उछल कूद कर सकता है तो हनुमान जी उछल कूद करते हुए। और उसी समय में नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी। कनक मतलब सोने, सोने के महल के ऊपर हनुमान जी चढ़ गए। और भई सभी निशाचर नारी, सब निशाचर जो पत्नियां थी सभी भयभीत हो जाती है। और उसी समय में अब भगवान भी सहयोग करते हैं। कोई अगर पुरुषार्थ करे तो भगवान सहयोग में पहुंच जाते हैं। और कह क्या सहयोग किया, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनका, अट्टहास करि करता, विवरिता देह विसाय परम दुआरी, मंदिर मंदिर प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 वायु हैं। अब भगवान के द्वारा प्रेरित भगवान भी ये चाहते हैं कि राक्षसों का मटिया मेट होने में भगवान का भी सहयोग रहता है। दुष्टों को समाप्त करने के लिए भगवान भी अपने तरफ से प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ दिया गया हरि प्रेरित। क्यों? लंका को जलाओ, लंका के सोने की लंका क्यों ना हो, लेकिन ये दुष्टों की नगरी है।
और ये सब दुष्टशाला बना हुआ है, इसलिए हरि प्रेरित हो गया, भगवान भी उसमें प्रेरणा देने लगे। चले मरुत 49, अब जैसे भगवान की प्रेरणा मिली और 49 वायु हनुमान जी का सहयोग करने पहुंच गए। अट्टहास करी गर्जा कपिबेड़ी लाग आकाश, हनुमान जी अट्टालिकाओं में चढ़ गए। हनुमान जी वाल्मीकि में आता है कि हनुमान जी लंका में महलों में जब माला गिन रहे थे कितने माले के, तो 7-7 8-8 महले की बिल्डिंग हनुमान जी गिनते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो ऐसे हर अट्टालिका में हनुमान जी चढ़ते चढ़ते अग्नि सुलगा रहे हैं, सोने के महल में अग्नि को लगा रहे हैं। और उसी समय में वायु का भी प्रकोप शुरू हो गया, वायु अग्नि को बढ़ाने लगी। छोटे दीपक को तो वायु बुझा देती है, लेकिन अग्नि को भड़काती है, तो वायु के द्वारा। और क्या हुआ, जरई नगर भाग, नगर जल गया। कैसे, जरई नगर भाग लोग बिहारा, झपट झपट बहु कराना, झपट झपट बहु कराना। जरई नगर भाग, लोग बेहाल हो गए, सामान बचा नहीं पाए। आजकल लोग सामान बचाने का प्रयास कर, उस समय दमकल की व्यवस्था भी नहीं थी, उस समय दमकल का जमाना ही नहीं था। एक तो समुद्र के बीच में टापू, दमकल की क्या जरूरत। तो लोग बेहाल हो गए, इधर उधर भागने लगे और लपटें उठने लगी, लोग बेहाल हो गए, इधर उधर भागने लगे। तो उसी समय में और लोग चिल्लाने लगे, अब इसमें इस परिस्थिति में हमें कौन रक्षा करेगा। तातमा तुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। इस परिस्थिति में हमें कौन रक्षा करेगा। अब इस परिस्थिति में हमें कौन रक्षा करेगा, इसके लिए लोग परेशान हो गए, इधर उधर भटकने लगे। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हमने पहले कहा था एक कोई साधारण बंदर नहीं है, ये बानर रूप धरे सुर कोई, ये कोई देवी देवता ही आज बानर बनकर यहाँ आए हैं। अब एक कोई साधारण बंदर न हो करके एक कोई देवताओं ने ही अलग रूप धारण करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। इस तरह से हनुमान जी को, और लंका में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु के अपमान से, हनुमान जी भी साधु, एक विभीषण जी भी साधु, तो साधु के अपमान से ही हनुमान ये व्यवस्था हुई है। एक मिनट, एक मिनट कितनी बैटरी महाराज जी इसमें? पता नहीं, 5% कुछ बताया। 5% चल जाएगा अभी, चलेगा। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जब संतों का अपमान होता है, साधुओं का अपमान होता है, तो इस प्रकार का फल होता है। इस तरह से और हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मजारी। ऐसे चारों तरफ हनुमान जी और लंका को, सोने की लंका जलाते हैं। एक विभीषण कर गृहना, एक विभीषण जी का घर छोड़ देते हैं। भगवान भक्तों के घर की रक्षा करते हैं। ऐसे विभीषण को छोड़िए, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। उसी समय हनुमान जी समुद्र में जाकर के डुबकी लगाते हैं, अपने पूंछ को बुझाते हैं और पूंछ बुझा करके मात मोहि दीजिए कछु चीना, माता जी मुझे कुछ आप भगवान को देने के लिए कुछ उपहार दे दीजिए। जैसे भगवान ने दिया था मुद्रिका अंगूठी, वैसे आप भी हमें प्रदान करें। ऐसे हनुमान जी उनसे
चूड़ामणि लेते हैं। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुतलयो। हनुमान जी ने चूड़ामणि ली और चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं। और आज आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आज फिर कल आप लोगों के समक्ष में हम आएंगे इसी तरह से, इसी समय 7 से 8 बजे तक। तो कल थोड़ा समय ज्यादा लेंगे। और आज आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, और आंवला का फल खाने का दिन है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का दिन है। आपको सब इस आंवला अक्षय नवमी के हार्दिक बधाई के साथ एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम फिर आज का विराम लेंगे।
चलिए आरती करते हुए आज का विराम करते हैं। ओम हे सीताराम तेरे